जय नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। और आज देखते हैं 1 सितंबर की एनर्जीज जो है कैसी रहने वाली हैं, क्या क्या होने वाला है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और अगर वीडियोस आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो इनको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, सब तक ज़रूर पहुंचाइए और फीडबैक ज़रूर दीजिए। सो लेट्स सी 1 सितंबर की एनर्जीज हमारे लिए, 1 सितंबर की एनर्जीज भारत के लिए कैसे रहने वाली हैं। ओके, और 1 सितंबर की एनर्जी दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए कैसी रहने वाली है। ओके, there's some strong energies that September is carrying. I hope आपने ओवरऑल एनर्जी देख ली होगी सितंबर की। और 1 सितंबर, ओके, सो लेट्स सी 1 सितंबर की एनर्जीज। और सितंबर की डेली प्रेडिक्शंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, तो प्लीज़ आप शेयर भी कीजिएगा और सब तक पहुंचाइएगा और खुद भी देखिएगा। 1 सितंबर 7 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहली एनर्जी है अपना ग्राउंड स्टैंड करने की, फर्म रहने की, अपनी बातों में, अपने आइडियाज़ में, अपने थॉट्स में, अपने कामों में। और नो मैटर आपको कौन सपोर्ट करता है, कौन नहीं सपोर्ट करता है, नो मैटर आपकी तरफ कितनी पावर आती है, कितनी स्ट्रेंथ आती है, कुछ ना कुछ होगा जो आपका साथ देगा और वो डिवाइन मैसेज होगा, डिवाइन एनर्जी होगी। लेकिन आपको अपना ग्राउंड स्टैंड रखना है, आपको फर्म रहना है और आपको अपने एक्शंस में मोटिवेटेड रहना है। दूसरा कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का है। अगर आप देखेंगे तो ये आगे दिख रही है और पीछे से एक वुल्फ जो है आ रहा है, इसकी दोनों तलवारें पीछे हैं, जैसे कैंडल वो यहाँ पर लाइट गई हुई है और ये पूरा बर्फ का एरिया है। तो अपना ध्यान जो है वो सही जगह पे रखना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है। और हो सकता है कि कोई हिडन एनिमी राइज कर जाए, कोई अचानक से पीछे से वार करे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे रोशनी जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। लिट अ कैंडल टुडे इफ़ यू कैन। तीसरी एनर्जी जो है वो 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। और यहाँ पर भी एक घर है जहाँ पर लोग खुश हैं, बहुत सारा गोल्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पर भी बहुत सारा गोल्ड है। देयर इज एन ओल्ड वुमन, बच्चे खेल रहे हैं एंड शी इज गोइंग आउट विद आई बास्केट। सो फ्रूट्स हैं, सब कुछ भरा हुआ है, राइट, भंडार भरे हुए हैं, उस तरह की एनर्जी। सो 10 ऑफ पेंटिकल गेन की एनर्जी है। फैमिली इंसेस्ट्रल मनी या फैमिली मनी से किसी तरह की गेन की एनर्जी है। पर जिस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि अगर मनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखिएगा और थोड़ा सा अपने ग्राउंड पे फर्म रहिएगा। दूसरी एनर्जी 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। और अगर आप देखें तो ये पूरा बंधा हुआ है और उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल बुल बैठा हुआ है। इसकी आंखें भी बंद है और लेकिन हाथों पे देयर इज अ साइन ऑफ आई। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी दैट कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर स्टक एनर्जी हो या स्टक फील हो, स्टक महसूस हो। बट एक्चुअली अगर आप अपने आप को स्टक एनर्जी से निकालेंगे और खुद पे भरोसा रखेंगे तो देयर इज ग्रोथ दैट इज कमिंग। अब यहाँ पर मुझे लिटरली 2 तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं और बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं 2 तरह की एनर्जीज। एक एनर्जी है जहाँ पर अबंडेंस है, भरपूर अबंडेंस है, और डेफिनेटली मनी गेन, प्रोस्पैरिटी, वो सारी एनर्जीज मुझे दिखाई देती हैं। दूसरी एनर्जी मुझे दिखाई देती है जहाँ पर आप अपने ही नेगेटिविटी में स्टक हो और अगर आप उस नेगेटिविटी को छोड़ दो तो देयर इज डेफिनेटली ग्रोथ दैट इज कमिंग योर वे। तो आज का दिन आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है? आज का दिन आपने, मतलब 1 सितंबर को आपने ध्यान रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, मेडिटेशन ज़रूर करनी है, नेगेटिविटी में बिल्कुल नहीं जाना है, अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। एट नो टाइम किसी तरह के लालच, एडिक्शन, किसी तरह का ऐसा महसूस करना कि अरे मैं स्टक हूँ, मैं बहुत चीज़ें नहीं हो रही हैं, अच्छा नहीं हो रहा है, वो वाली एनर्जी जो है उससे कोसों दूर रहना है। और ये थॉट्स आएंगे आपको, डेविल जो है वो अपने पर फैलाने की कोशिश करेगा, जो ज़्यादा नहीं फैला पाएगा, लेकिन ये थॉट्स आएंगे आपको। लालच भी आएगा किसी तरह का, मनी से रिलेटेड हो सकता है, कोई आपको बहुत अच्छा कोई ऑफर दे, कहीं कोई मनी गेन का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफर हो, कहीं कोई स्कीम बहुत अच्छी लगे आपको। थोड़ा सा बैलेंस में लेकर डिसीजन लेने हैं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। और आज का दिन डाइजेस्टिव हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर हो सके तो कोई इंसेंस स्टिक या कैंडल जो है वो आपने जलानी है, किसी तरह की रोशनी जो है वो रखनी है। और मुझे किसी तरह का गेन दिखाई दे रहा है जो एक्सेप्शनल होगा, अचानक होगा, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है उस गेन के बाद आपको
आपको अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। तो अगर आज का दिन कहीं किसी तरह से अचानक मनी आता है, अचानक कोई ऑफर आता है, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आती है, बैलेंस में लेकर डिसीजन लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी चीज़ के कारण आप स्टक महसूस कर रहे थे, तो स्टक एनर्जी से निकलने की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव है। अगर आप अपना ग्राउंड स्टैंड करते हैं और जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं, तो किसी ना किसी तरह का एक अच्छा आउटकम या अच्छा मैसेज या अच्छी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी। मैं फिर से बोल रही हूँ अपने आप को स्टक नहीं करना है, लालच में नहीं आना है, नेगेटिविटी में नहीं आना है, एंड एट नो टाइम एडिक्शन, किसी तरह की एडिक्शन में नहीं आना है, ये याद रखिएगा। एंड समबडी माइट बी किसी को डेविल की गिरफ्त से छुड़ाया जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो हो सकता है आप अपनी किसी एडिक्शन से बाहर आए, या हो सकता है कोई लिटरली डेविल के गिरफ्त से बाहर निकले, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। भारत के लिए एक नया सूरज उग रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है। भारत के लिए किसी तरह की कंप्लीशन जो है उसकी तरफ जाने की एनर्जी है, और भारत के लिए चॉइसेस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जीज। और मुझे लगता है भारत के लिए एनर्जीज बहुत बहुत खूबसूरत है। एक गोल, एक एम जो है सेट करना, उससे रिलेटेड किसी तरह का कोई खजाना मिलना, कोई इन्वेस्टमेंट होना, कोई नई चीज़ जो है वो फिगर आउट होना। और मुझे यहाँ पर लिटरली मून की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एंड सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, एंड मेकिंग चॉइसेस की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो भारत किसी चीज़ को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकता है, मनी को लेकर, मनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बड़ा डिसीजन ले सकता है इस दिन। किस तरह की फैमिली को लेकर, या फैमिली किसी फैमिली का मनी बाहर निकले, उस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और आसमान से कोई अच्छी खबर आ सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है। और भारत फ्यूचर की तरफ देखकर कुछ बड़े डिसीजंस जो है वो ले सकता है, जो फ्रूटफुल होंगे। चॉइसेस कर लेगा भारत, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है दैट कुछ ऐसी चॉइस की जाएगी जहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत होगी और जहाँ पर रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी फैमिली का खजाना जो है बाहर निकलने वाला है भारत के लिए। और एनर्जीज भी उस तरह की है। एस और 10 1 1 बनता है, और 1 1 2 की एनर्जी है। समथिंग इज गोइंग टू बी कमिंग टू अ कंक्लूजन। कोई चीज़ जो है वो स्टार्ट भी होगी और उसका कंक्लूजन भी आएगा। भारत के लिए मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, और उस बिगिनिंग और कंक्लूजन के बीच में कुछ चॉइसेस बनाई जाएंगी, उसकी एनर्जी भी दिख रही है। वर्ल्ड कार्ड देखोगे तो सबसे पहले डेविल दिखाई देता है। डेविल जो है यहाँ पर समबडी जो अपनी ही मस्ती में मस्त है, उसके पीछे डेविल खड़ा है और उसके आगे आग है। तो सामने मतलब आगे कुआं पीछे खाई वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सोर्ड, समबडी इज चार्जिंग वेरी वेरी फास्ट। क्वीन ऑफ कॉइन्स, एक तरह से मनी को या पैसे को पकड़ कर या रोक कर रखने की एनर्जी। एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, डिससेटिस्फेक्शन या फॉलिंग की एनर्जी या नॉट फोकसिंग ऑन व्हाट यू हैव, उसकी एनर्जी। अभी यहाँ पर वर्ल्ड के लिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है? वर्ल्ड के लिए मुझे वॉर एनर्जी में कुछ एक्शन आता हुआ दिख रहा है। मनी को लेकर कुछ डिसीजंस हुए हैं पिछले कुछ टाइम में, एंड हम जानते हैं कि डॉलर को इस्तेमाल करने को लेकर कुछ डिसीजन हुए हैं। हो सकता है कि वो डिसीजन कुछ एनर्जीज, कुछ चीज़ों को एग्रीवेट कर दे, या फिर जो एक अनाउंसमेंट किसी तरह की मनी के फॉल को लेकर जो है वो हो वर्ल्ड लेवल पे। या मुझे लगता है वॉर एनर्जी में कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाए, कुछ ऐसी बात बोल दे कोई अपने नशे में जो वॉर एनर्जी को एग्रीवेट कर दे। बट मुझे वर्ल्ड लेवल पे किसी ना किसी तरह की डिससेटिस्फेक्शन, फॉल की एनर्जी और एक्शन की एनर्जी वो एक साथ दिखाई दे रही है। तो वर्ल्ड लेवल पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है जो मनी से रिलेटेड हो, इन्फ्लेशन से रिलेटेड हो, या कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। और कोई ऐसा पर्सन जो गलत एनर्जी में आकर कोई गलत डिसीजन ले ले, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर लिटरली पर्सनल लाइफ में भी डेविल की एनर्जी है, वर्ल्ड में भी डेविल की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली डेविल अपने आप को बैलेंस करने की, अपने आप को वापस लाने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की, कुछ लोग जो उसके कंट्रोल में आ सकते हैं उनको कंट्रोल में लाने की वो कोशिश कर ही रहा है। तो उस कोशिश को कामयाब होने देना नहीं होने देना हम पे निर्भर करता है, हम अपने आप को कितना बैलेंस रखते हैं। वैसे ही वर्ल्ड पे निर्भर करता है कि कितने ग्राउंडेड रहते हैं और कितना फोकस करते हैं हमारे पास क्या है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जेलसी, एंगर और फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन करवाएगी वर्ल्ड लेवल पे, जो कि नुकसानदायक हो सकता है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है काओ, और वो बोलता है च्यू द कड,
टेक टाइम टू कंसिडर। और यही एनर्जी आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। जो आपके पास है उसको च्यू करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उस पर फोकस कीजिए। जो आपके पास है उस पर फोकस कीजिए, उस एनर्जी को अच्छी तरह एब्जॉर्ब कीजिए, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिए। देन और ज़्यादा मुंह भरने के, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं उनको अचीव करने के, और ज़्यादा चीज़ें जो हैं अंदर ले जाने के बारे में सोचने की, और डिसीजंस जो हैं वो अच्छी तरह कंसिडर करके लीजिए। जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिए। आज का दिन ये स्पेशली ध्यान रखना है आपने दैट यू हैव इनफ। उसको अच्छी तरह डाइजेस्ट कीजिए, अपने आप को बैलेंस करके, रादर देन एक्स्ट्रा डालने के अपने अंदर। और ये आपके फूड के लिए भी एनर्जी है। मैंने बोला डाइजेस्टिव हेल्थ, तो आप कुछ इतना ज़्यादा खा सकते हो लालच में कि पेट खराब हो जाए और बाद में फिर मुश्किल हो आपको, तो डॉक्टर के पास जाना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दूसरे लेवल पे भी जहाँ पे बहुत सारा मनी, बहुत सारे लालच जो दिखता है, डोंट गेट इनटू दैट एनर्जी जहाँ पर आप ओवरलोड कर लें। और डिसीजंस अच्छी तरह कंसिडर करके लीजिएगा। और अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं या टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिए, और वीडियो शेयर कीजिए। अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। आई विल बी टोटली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।